अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सना खान और आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो है ऑटोमेटा से रिलेटेड। और इसमें मैं बताऊँगी कि हम फॉर द लैंग्वेज ए एन बी एन सी एन वेयर एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हम ट्यूरिंग मशीन को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ए एन बी एन के लिए किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल उसी वे में, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम ट्यूरिंग मशीन ड्रॉ करेंगे फॉर द ए एन बी एन एंड सी एन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी बनाते हैं टेप, जिस तरह की हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बनाई थी। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, ब्लैंक, दो ब्लैंक लिख दिए थे। अब बात करते हैं ए एन बी एन सी एन। इट्स मीन जितने नंबर ऑफ ए होंगे उतने नंबर ऑफ बी होंगे और उतने ही नंबर ऑफ सी होंगे। तो लेट्स एज्यूम कि मैं लेती हूँ 3 ए ले लेती हूँ, 2 एंड 3, और 3 ही बी ले लूँगी, फिर 1 2 एंड 3, और फिर 3 ही सी लूँगी, 1 2 एंड 3। राइट। अब मैं उसके बाद ब्लैंक लिख देती हूँ। राइट गाइस, ये मेरी थी एक लैंग्वेज। उसने कहा है एन हमारे पास 0 नहीं हो सकता, इट्स मीन एटलीस्ट 1 होगा। तो अब हम बनाते हैं इसके लिए एक ट्यूरिंग मशीन। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट Q0, बिल्कुल जैसे हमने पहले बनाई थी ए एन बी एन के लिए। गाइस बिल्कुल उसी वे में हम बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है इनिशियल स्टेट। अब हम एक और स्टेट बना लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम क्या रीड कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं ए। ये फर्स्ट वन रीड कर रहे हैं, पॉइंटर हमारे पास यहाँ पे है फिलहाल। ठीक है, ए को मैं एक्स के साथ रिप्लेस करूंगी, फिर बी को वाई के साथ करूंगी, और फिर सी को जी के साथ कर दूंगी। फिर ए को एस, फिर वाई, फिर जी, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जी। इट्स मी मेरी इस तरह इस पैटर्न पे लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगी। ए को मैं एक्स के साथ रिप्लेस किया और मूव कर दिया मेरे राइट। नेक्स्ट क्या चीज़ आई है, ए आई है। ठीक है, ये मेरे पास एक्स हो चुका हुआ है, ये मेरे पास क्या है, इस वक्त एक्स हो गया है। अब ये जो ए है, अब नेक्स्ट हमने जब राइट में मूव किया गाइस, तो मेरे पास क्या आया, ए आया। तो मैं यहाँ पर लूप लगा दूंगी कि ए आए तो उसको रिप्लेस कर दो ए के साथ, मूव कर दो राइट के साथ। ठीक है गाइस, अब देखें, इस ए को ए के साथ रिप्लेस किया, राइट मूव किया, फिर ए आया। इस ए को ए के साथ मूव किया, रिप्लेस किया, राइट मूव किया। जब हमने राइट मूव किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया बी। ठीक है गाइस, अब मैं एक और स्टेट बनाती हूँ बी को रीड करने के लिए। तो मैंने बी को रीड किया, इसको रिप्लेस करूँगी वाई के साथ। ठीक है, और मूव कर दूँगी राइट। ठीक है, क्योंकि आगे सी भी है जिसको हमने जी में रिप्लेस करना है। ओके, तो फिर देखें, बी को वाई के साथ रिप्लेस किया, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया वाई के साथ, राइट मूव कर दिया। राइट मेरे पास क्या आया, बी आया। मैंने लूप लगाया कि बी आए तो बी को बी के साथ रिप्लेस कर दो और राइट मूव कर दो। ठीक है गाइस, बी को बी के साथ रिप्लेस किया, राइट मूव किया, फिर बी आया, फिर इस बी को बी के साथ रिप्लेस किया और राइट मूव कर दिया। जब राइट मूव किया तो मेरे पास आया सी। ठीक है, सी को रीड करने के लिए मैं नेक्स्ट स्टेट बना लेती हूँ। जब मेरे पास सी आया तो सी को रिप्लेस कर देती हूँ मैं जी के साथ और मूव कर देती हूँ लेफ्ट, क्योंकि देखिए इसके बाद कोई डी ई कुछ और नहीं है। ठीक है, जिसको हमने रीड करना और रिप्लेस करना हो, ए एन बी एन और सी, मतलब ए बी और सी, ये ही 3 लेटर्स थे इसमें। सी को मैंने जी के साथ रिप्लेस किया, ये सी मेरे पास रिप्लेस हो जाएगा जी में, और मैंने मूव कर दिया लेफ्ट। अब मेरे पास जो मेरा पॉइंटर है वो आ जाएगा यहाँ पर बी पर। तो गाइस मुझे अभी बी को नहीं छेड़ना, मुझे अभी इस वाई को भी नहीं छेड़ना, ए को भी नहीं छेड़ना, मैंने देखना है एक्स को। फिर एक्स के बाद जो ए आएगा उसको भी एक्स में कन्वर्ट करना है, फिर इसको वाई में, फिर इसको जी में, इस वे में हम चलेंगे जिस तरह के प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था। तो देखें गाइस, जब मैंने लेफ्ट को मूव किया तो मेरे पास आया बी। इट्स मीन कि मेरे पास जितने भी बी आएंगे उसको बी के साथ रिप्लेस करूंगी, मूव कर दूंगी लेफ्ट। फिर बी आया, इट्स मीन इस बी को बी के साथ किया, मूव कर दिया लेफ्ट। फिर मेरे पास आया वाई, तो जब वाई आया तो वाई को भी वाई के साथ रिप्लेस किया, मूव कर दिया लेफ्ट। फिर ए आया तो ए को भी ए के साथ रिप्लेस किया और मूव कर दिया लेफ्ट। तो देखें, फिर मेरे पास आ गया एक्स। बिल्कुल उसी वे में फिर मैं मूव कर दूंगी स्टेट 1 की तरफ, कि जब मेरा एक्स आए तो एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स के साथ और मूव कर दो राइट की तरफ। ठीक है गाइस, फिर देखें हमारे पास आ गया ए को मैंने एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया, मूव कर दिया राइट। ठीक है, तो ये भी ए हमारे पास एक्स हो गया। जब राइट मूव किया ए आया, ए को ए के साथ कर दिया, मूव कर दिया राइट। फिर मेरे पास क्या आया, वाई। तो गाइस इधर मैं लिखूंगी वाई को वाई के साथ रिप्लेस कर दो और मूव कर दो राइट। जब वाई को वाई के साथ रिप्लेस कर दिया, मूव कर दिया राइट, तो मेरे पास आया बी। अब इस बी को मैंने वाई के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, क्योंकि सेकंड ए को एक्स में रिप्लेस किया था, सेकंड बी को वाई में करेंगे और सेकंड सी को जी में करेंगे। तो देखें गाइस, बी को वाई में किया और मूव मैंने कर दिया राइट, तो इस बी को वाई में रिप्लेस कर दिया, मूव कर दिया राइट। उसके बाद मेरे पास क्या आया, बी। तो इस लूप के थ्रू बी को बी के साथ रिप्लेस करेंगे, मूव कर देंगे राइट। ये मूव करने के लिए होता है राइट या लेफ्ट। ठीक है,
तो मैंने मूव कर दिया राइट। अब नेक्स्ट आप देख लें, मेरे पास आया जी, ये क्या लिखा हुआ है जी, मेरे पास आया जी। तो मैं इस लूप पे लगा दूंगी, जी आए तो जी को जी के साथ रिप्लेस कर दो और मूव कर दो गाइस कहाँ पर, राइट पर। ये राइट पे मूव हो गया, इस सी को जी कर दिया और मूव हो गया राइट पर। नेक्स्ट मेरे पास आया सी, इस सी को जी पे देखें इस जी जी बिल्कुल इसी तरह के इस जी को जी में रिप्लेस किया, मूव कर दिया राइट। अब देखें ये सी था, सी को जी में रिप्लेस किया और मूव कर दिया लेफ्ट। जब लेफ्ट मूव किया तो मैं कहाँ पर मेरा पॉइंटर आया, यहाँ पर मेरा पॉइंटर आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, जी पड़ा हुआ है। इट्स मीन कि जब जी आए तो जी को भी जी में रिप्लेस करो और मूव कर दो लेफ्ट, क्योंकि अब हमने इस ए की तरफ जाना है। लेफ्ट में मूव हुए तो देखें मेरे पास क्या आया, बी आया। इट्स मीन बी को भी बी के साथ रिप्लेस करो, मूव करो लेफ्ट। फिर मेरे पास वाई आया, इसी लूप के थ्रू वाई को वाई के साथ किया और मूव किया लेफ्ट। तो देखें इस वाई को भी वाई के साथ किया, इसको भी वाई के साथ किया। फिर मेरे पास आया ए, इस ए को ए के साथ किया तो मूव किया लेफ्ट। तो फिर मेरे पास आ गया क्या, एक्स आ गया। तो जब मेरे पास x आया तो x को किया रिप्लेस x के साथ, मूव कर दिया राइट, क्योंकि अब हमने इसको x बनाना है, इसको y बनाना है और इसको z बनाना है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, ठीक है गाइस। तो x को x के साथ किया और मूव कर दिया राइट। जब राइट मूव किया तो मेरे पास क्या आया, a आया। इस a को x के साथ रिप्लेस किया, मूव कर दिया राइट। इसका मतलब है इसको x के साथ रिप्लेस कर देंगे, राइट मूव कर देंगे। तो मेरे पास गाइस यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, y। इस लूप के थ्रू देखें y को y के साथ किया, मूव कर दिया राइट। इस y को भी y के साथ किया, मूव कर दिया राइट। फिर मेरे पास आया b, तो इसके थ्रू b को y के साथ किया, मूव कर दिया राइट। इट्स मीन b को y के साथ रिप्लेस किया, मूव कर दिया राइट। मेरे पास क्या आया, z को z के साथ किया और मूव कर दिया राइट, जी को जी के साथ किया, मूव कर दिया राइट। फिर मेरे पास आया सी, तो इस सी को जी के साथ रिप्लेस किया और मूव कर दिया लेफ्ट। इट्स मीन इस सी को जी के साथ रिप्लेस कर दिया और मूव कहाँ किया हमने, लेफ्ट की तरफ, यहाँ मूव कर दिया हमने, ठीक है गाइस। अब देखें यहाँ पर क्या आया, जी। तो इस लूप के थ्रू जी को जी के साथ किया, मूव कर दिया लेफ्ट। जितने भी जी होंगे वो लेफ्ट की तरफ मूव होंगे, मतलब हम पॉइंटर को इनको इग्नोर करके पॉइंटर यहाँ पे आएगा। फिर वाई को वाई के साथ रिप्लेस किया, मूव किया लेफ्ट। बिल्कुल ये भी तीन जो हमारे पास वाई हैं ये भी इग्नोर हो जाएंगे। और फिर जो एक्स, अब देखें हमारे पास क्या आया, एक्स, ठीक है। अब जब एक्स आया तो हमने इस लूप की तरफ चलना है, इधर चलना है, ठीक है। एक्स आया तो एक्स, ये वाला एक्स आया, जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करें तो हमारे पास ये एक्स आया, तो एक्स को एक्स के साथ मूव किया, रिप्लेस किया और मूव किया राइट। तो जब राइट मूव किया तो गाइस देखें यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, वाई है। अब यहाँ पर हमारे पास ए नहीं है बल्कि क्या है, वाई है। तो जब हमारे पास वाई आएगा तो मैं एक नेक्स्ट स्टेट की तरफ जाऊँगी, जिसको मैं नाम दे देती हूँ स्टेट Q5 का दे देती हूँ, ठीक है। अब देखें मेरे पास क्या आया, y। तो जब y आएगा तो y को y के साथ करूंगी और मूव कर दूंगी राइट, ठीक है। उसके बाद फिर देखें फिर y आया तो मैं फिर यहाँ पर लूप लगा देती हूँ भाई, y को y के साथ करना है और मूव कर देना है राइट, ठीक है। अब देखें z आया मेरे पास, ठीक है। अब मैं एक नेक्स्ट स्टेट बना देती हूँ z को रीड करने के लिए कि भाई अब z को z के साथ कर दो और मूव कर दो राइट। फिर जी आया, आप देखें ये वाला जी, तो फिर मैं एक लूप लगा देती हूँ कि जी को जी के साथ कर दो और मूव कर दो राइट। फिर देखें मेरे पास आया ब्लैंक, तो मेरे पास ये होगी फाइनल स्टेट, ठीक है। अब देखें कि मैं इस बी को बी के साथ रिप्लेस करती हूँ और मूव कर देती हूँ राइट। इट्स मीन कि मेरी लैंग्वेज के, इस लैंग्वेज के लिए जो ट्यूरिंग मशीन है वो कंप्लीट हो गई है, क्योंकि मैंने बी को ब्लैंक के साथ रिप्लेस करके और राइट मूव कर दिया। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुक्रिया।